कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए पे था बलवान, सारे जग को मचल में मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली बात क्या ध्यान में रखनी है? ध्यान रखना है कि ऐसा कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरी बात, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा और ना नीचा हो। गीत हम सब ने सुना, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की, है ना। माया रूपी तूफान कैसे आत्मा रूपी दीवे के साथ युद्ध चलता है इन दोनों का, वो सारा इसमें गीत में बहुत अच्छा गीत है, पूरा सुने तो। ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उसको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही हैं सुखी करने के लिए। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर को नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम, ये बहुत सिंपल बात है। वो है शांति धाम, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय से बजाया है, बहुत समय बजाया है। अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वो है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। तो वहां तो सदैव बहारी मौसम रहता है, दुख का नाम ही नहीं है। वो है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो।
ये बाप बैठ समझाते हैं। ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता है। बाप कहते हैं, ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ये ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। दुर्गति होती ही नहीं है। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है, लिबरेटर गाइड खिवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार ले जाते, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और अनेक बार जीत पाई है। बाप कहते, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भले गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, मतलब कांटों का जंगल है। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है तो वो वानप्रस्थ अवस्था वो तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवान उवाचन, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ। सुना, मना नहीं है। वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। वहां चावल का हंडा बनाते हैं, वो पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी वो साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। सुना। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते, शिव बाबा बहुत मीठा है, वो तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं, उनके नाम से दीवा जगाते हैं ना। फिर इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को अंधियारा है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां ये बातें होती नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, यहाँ विराजमान है माना ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी ध्यान में जाते थे। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम आत्मा भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? पूछ रहे बाबा। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो फिर पुजारी बन पड़ती है, कितना सबके आगे झुकना पड़ता है ना, माथे टेकने पड़ते, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। सारा मतदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं है, वो है ही राम राज्य। सभी क्षीरखंड रहते हैं, प्यार से रहते हैं सभी। धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठकर सुनाते हैं। ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, यहाँ कितना रोकते हैं। लोग और सत्संगों में देखो लाखों की भीड़ मिलेगी, और यहाँ आने से कितना लोग रोकते हैं लोगों को। बाप तुमको ज्ञान देते, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना।
हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी हम फिर पूज्य बनते 21 जन्मों के लिए, 63 जन्म पुजारी बने, अभी हम फिर पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं ना। हर एक की महाराजाओं के महलों में, हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। वो भी राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण का या फिर सीताराम का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे। पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो, एकदम नीचे पहुंच गए हो तमो प्रधानता में। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंचे थे, फिर बाप हमको ऊंचा चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद ही आकर पढ़ते हैं। बाप इसको कहा जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। सुना गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो और कोई भी छीन नहीं सकता। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर कितना झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते, ना करें तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं ये नवजवान पहलवान बनकर भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। देवताओं और आसुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वो है डबल अहिंसक। वो है डबल अहिंसक माना देवताएं। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। परमा अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है ना। बाबा ने समझाया किसी को वाचा से भी दुख देना हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। हमारे बोलने हमारे शब्दों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बाबा कहते वो भी हिंसा है। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाबा कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर के एक हो जाएं, भले सब ब्रदर्स हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को और तुम कोई और फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज भी इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। सतयुग में कोई रोग नहीं होगा। कैरेक्टर भी हम अभी इन देवताओं जैसा बनाते हैं, जैसे जैसा मनिस्टर होगा ऐसा उनको समझा सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। हाँ, ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। माना अगर आके देख के जाएंगे, समझ के जाएंगे तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम समाज सेवा, लेकिन तुम भी समझो और तुम भी इसमें साथी भागी बनो तो नहीं मानेंगे। तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला ही होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो, ऐसा उनको समझाना है। बच्चों को समझाने में बहुत मजा आती है। बाबा ने भी ये चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। ये तो दलाल है। इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे मेरे से तुमको कुछ नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का और दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंचते ऊंच भगवान को कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरियां भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद नहीं करेंगे। ऐसे बाप को क्यों याद नहीं करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए?
ऐसा क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है? ऐसा आप उन्हों को समझा रहे हो। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। बहुत पैसे वाली है इसलिए उससे पैसे की भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। श्रीमत द्वारा सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार हम सुनेंगे। पहला पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल ना हो इसके लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अभी वानप्रस्थ अवस्था है इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं जाएंगे कि ये तो कभी बदल नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। कितनी ऊंची बात है ये। हाँ, बाबा ने स्लोगन में कहा, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। देखो आज का स्लोगन कितना बड़ा अच्छा वाला है। वैसे तो रोज का ही अच्छा होता है, लेकिन आज बाबा ने खास ध्यान दिलाया, जहां ब्राह्मणों का तन मन और धन का सहयोग है, क्योंकि अकेले सहयोग से कुछ नहीं होता है ना। तन की भी बाबा को सेवा करने की जरूरत होती है। हम तन से भी बाबा की सेवा करें, मन को भी बाबा में लगा के विश्वास सेवा मनसा सेवा करें, और धन से भी बाबा के कार्य में सहयोगी बने। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो सके, असंभव हो, सब संभव हो सकता है। ब्राह्मणों का तन मन और धन का तीनों प्रकार का जहाँ सहयोग है, बाबा कहते वहां सफलता साथ है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।